नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, जयवती विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछले सेशन में हमने योनि पिछोवर्ती स्थानिक चिकित्सा पढ़ी थी, तो आज के सेशन में हम योनि लेपन और धूपन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेप को हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं और ये लेप जो है वो एक फाइन पाउडर से बने होते हैं, जिनको हम वाटर या फिर मेडिकेटेड जो भी लिक्विड है उससे या फिर पेस्ट को यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी में बनाते हैं और फिर उस पेस्ट को हम अप्लाई करते हैं लोकली। तो आचार्य सारंगर ने लेप की डेफिनेशन देते हुए कहा है, द्रव्य मात्रम शिलापिष्टम शुष्कं वा द्रवम तनु देह प्रलेपनार्थम तदलेपम उच्यते उच्यते बुद्धि। यानी आर्द्र द्रव्य को या फिर जो शुष्क द्रव्य है उसमें द्रव मिलाकर शिला में पिष्ट करके यानी कल्क बनाकर देह में प्रलेप करना ही लेप है। तो भग या योनि की भीतरी भित्तियों पर यानी वेजाइनल वॉल्स पर हम जो वेजाइना में और वेजाइनल वॉल्स पर हम जो लेप करते हैं उसको हम योनि लेपन कहेंगे। आचार्य ने इसके 3 प्रकार बताए हैं, लेप की घनता या थिकनेस के आधार पर, प्रलेप, प्रदेय और आलेप। प्रलेप जो है वो शीतल होते हैं और पतले होते हैं और शोषी या अविशोषी यानी सूखने वाले या ना सूखने वाले भी होते हैं। प्रदेय जो वो हमेशा उष्ण होते हैं, शीतल भी हो सकते हैं और गाढ़े होते हैं और न सूखने वाले लेप होते हैं। और आलेप मध्य के होते हैं, दोनों के। योनि व्यापक के निवारण के लिए अनेक प्रकार के आचार्यों ने लेप भी बताए हैं, जैसे योनि पिच्छिलता में भी बताया है आचार्य वाग्भट ने। इसकी टाइम लिमिट जो है वो 3 से 4 घंटे है, जब तक कि लेप या फिर जब तक कि लेप जो है वो ड्राई ना हो जाए तब तक इसको लगाए रखना है। जो लेप है उसका उपयोग योनि दुर्गंधता का नाश करने के लिए, पिच्छिलता का नाश करने के लिए, कंडू नाश के लिए, पूय का नाश करने के लिए और व्रण में और क्षत के नाश के लिए इसको यूज किया जाता है। आचार्यों ने बहुत जगहों पे लेप के बारे में डिस्कस किया है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें पहला है योनि शैथिल्य और विवृतता योनि। योनि शैथिल्य और विवृत योनि में आचार्य ने पलाश और उदुम्बर को तिल तेल में मिक्स कर या और मधु मिलाकर लेप करने के लिए कहा है। इसी तरह मानकंद का जो फल है उसके चूर्ण को मधु और कचूर के साथ मिलाकर योनि में लेप करने के लिए कहा है, इससे योनि दृढ़ होती है। और अपरा संघ में आचार्य सुश्रुत ने कटुकलाबू, जालिनी, निम्ब और सर्प निर्मोक का लेपन बताया है। इसी तरह योनि स्तब्धता में मधुर द्रव्य से युक्त जो वेशवार है उसका लेपन करने के लिए कहा है, या फिर पायस या सीर से बने वेशवार का लेपन करने के लिए बताया है। योनि अर्श में त्रिफला घृत का लेपन बताया है। जब योनि अर्श में शस्त्र चिकित्सा के बाद जो वर्ण बन जाते हैं उनमें त्रिफला घृत को दग्ध या अदग्ध कपाल में रखकर फिर उसका दग्ध या अदग्ध कपाल में बनाकर फिर उसका लेप बताया है। इसी तरह योनि अर्श में तुत्थादि लेप भी बताया है, जो तुत्थ, गेरिक, लूद्र, मंजिष्ठ मनशिला, हरिद्रा, रसांजन, हरिणु और पुष्पकाशी आदि से बना है। प्रोसीजर की बात करते हैं अब। सबसे पहले जो जिस पार्ट पे लेप लगाना है उसको हम सेवलॉन और बेटाडीन से पेंट करेंगे। फिर उसके बाद लेप को फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे और उसको जो अफेक्टेड एरिया है उस पर यूनिफॉर्मली लगा देंगे। जो लेप बनता है वो पाउडर जो द्रव्यों का चूर्ण है उससे उसको किसी भी वाटर, क्वाथ
सिंपल पानी में या फिर क्वाथ में स्नेह मिलाकर या द्रव मिलाकर बना सकते हैं। या फिर अगर आर्द्र औषधियां हैं तो फिर उसको सिंपल कल्क बना के भी लेप कर सकते हैं। अब लेप लगाते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे लेप के सूख जाने पर तुरंत नहीं हटाना चाहिए। उसको तुरंत हटाने से जो लेप में क्रिया सामर्थ्य है वो नहीं रहेगा और वह त्वचा में इरिटेशन करेगा। तुरंत का बना हुआ लेप ही प्रयोग करना चाहिए हमेशा। रात्रि में लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यकता हो तो पहले का लेप उतारकर फिर दूसरा लेप प्रयोग करना चाहिए। लेप के ऊपर कोई मोटा कपड़ा नहीं रखना है और पहले का लेप जब सूख जाए तभी जब तक सूख ना जाए तब तक कोई दूसरी लेप नहीं लगानी है, ये ध्यान रखना है। जो लेप में कॉमन ड्रग्स यूज होती है वो चंदन, खदीर, घृत और हरिद्रा यूज होती है। योनि विस्फार में जैसे उदुम्बर और पलास। दुर्गंध के लिए सर्वगंध की जो औषधियां हैं वो यूज होती है और कंडों में हरिद्रा और वृहति आदि का लेप यूज होता है। अगर असम्यक लेप का यूज हुआ है तो वह दाह, पाक, व्रण और वृद्धि कॉज करेगा। इसलिए असम्यक लेप का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रूप से ही लेप का प्रयोग करें। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो लेप जो है वो इसमें लेप में जो ड्रग्स यूज होती है वो उस पर डिपेंड करता है। जो भी ड्रग्स यूज होती है वो डायरेक्टली विजाइना की स्किन, मसल और म्यूकोजा को पेनिट्रेट करके अपना एक्शन करती है। अब हम योनि धूपन की बात करते हैं। इसको मॉडर्न साइंस में फ्यूमिगेशन कहा है विजाइना का मेडिकेटेड स्मोक से। तो फ्यूमी यानी स्मोक होता है और इसको फ्यूमस यानी स्मोक होता है और एको का मतलब ड्राई अवे होता है, यानी जो भी औषधियां हैं उनको जलाकर उनका जो धूम है वो योनि में इंसर्ट किया जाता है या फिर योनि में इसका फ्यूमिगेशन किया जाता है इन औषधियों का। तो ये मोस्टली निर्जंतुरीकरण करता है या डिसइंफेक्शन करता है, इसको हम धूपन कहते हैं। बाह्य योनि में ही हमेशा धूपन किया जाता है और ये 3 से 5 मिनट तक किया जाता है। योनि धूपन ट्रीटमेंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे सूतिका परिचर्या में योनि धूपन बताया है। इसी तरह प्रसव में भी प्रसव में भी धूपन बताया है। आचार्यों ने कई डिजीजेज में इसका वर्णन किया है योनि धूपन का, जैसे योनि कंडों में हरिद्रा, दारू हरिद्रा और बृहति फल का धूपन करना चाहिए। योनि स्पर्श असह्यता में यहाँ मतलब टेंडरनेस अगर प्रेजेंट हो तो फिर उसमें योनि कंडों की तरह हरिद्रा, दारू हरिद्रा और बृहति फल का लेपन करना चाहिए। गर्भ संग है तो उसमें कृष्ण सर्प निर्मोग और कटुकलापू का लेपन करना धूपन करना चाहिए। अपरा संग है तो उसमें भुजपुत्र, काकमाची, कटुकलाबू, कृतवेदन और सरसप का धूपन करना चाहिए। और सूतिका परिचर्या में कुष्ठ, गुगुलू और अगुरु को घृत में मिक्स करके धूपन करना चाहिए। प्रोसीजर की बात करते हैं तो इसमें स्त्री को कमर के नीचे वाले एरिया से निर्वस्त्र करना है, फिर ऊपर से चादर उठाकर कुर्सी के नीचे निर्धूम अग्नि के पात्र को रखकर फिर उसके बाद कुर्सी पर रुकना को बिठा दे अग्नि जलाकर। तो इससे क्या है, धूम जो है वो सीधे जननांगों पे आएगी। तो a chair having hole in the middle is used for this procedure, यानी जिसमें बीच में कुर्सी में होल कर रखा हो ऐसी चेयर यूज करनी है। और पेशेंट को उस पे बैठने के लिए कहना है। यूरिन
वॉइड करने के बाद, और फिर धूपन द्रव्य से बना हुआ एक, मतलब एक एपरेटस में धूपन द्रव्य रख के फिर उसको जला के चेयर के नीचे रख देना है, और उसकी स्मोक जो है वो डायरेक्ट जेनेटेलिया में जाएगी। अगर ये नहीं करे तो नाड़ी धूपन भी कर सकते हैं, उसमें डायरेक्टली जेनेटल ऑर्गन पे फ्यूमिगेशन होगा। इसको करते समय हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसीजर से टेम्परेचर राइज होता है और उसकी वजह से बर्न भी क्रिएट हो सकता है। ये मेनली डिसइंफेक्शन का काम करता है, सिक्रीशंस को कम करता है, स्रोतोशोधक है और क्लेदग्न और कफग्न भी है। So thank you for listening me. Hope you all are satisfied with my session. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.